शुरूर अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। मोहतरम सामीन व सामिआत, नाज़रीन व नाज़िरात, मकतबा अहमदिया सामरूद की जानिब से इतवार लाइव प्रोग्राम दरीना रिवायत के मुताबिक आज भी आपके सामने हाजिर खिदमत है। ज़ेर सदारत फ़ज़ीलतुल शेख अहमद इब्न महमूद अस्सामरोदी हफ़िज़हुल्लाह मुनाकिद हुआ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला हमारे इस काम में इखलास और इलाहियत पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आगे भी इसी तरह से ये टेक्निकली प्लेटफार्म के ज़रिए से अल्लाह ताला हमें खिदमत और काम की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज के इस लाइव प्रोग्राम का उन्वान कुरान मजीद की अज़मत। इस उन्वान पर इंशाअल्लाह किताब व सुन्नत की रोशनी में मुफीद बातें आपके सामने पेश की जाएगी। कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जो इनकलाबी किताब मानी जाती है। ये किताब हमारे लिए दस्तूर हयात है। इस किताब पर अमल करना हर मुसलमान पर वाजिब है। यह कुरान जिसके ताल्लुक़ से आयशा फरमाती है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ के ताल्लुक़ से सहाबा कराम ने सवाल किया, पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ क्या है। तो आयशा ने कहा कान खुलुक़ुहु अल कुरान, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ देखने हो, आपके अखलाक देखने हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात मालूम करनी हो, कान खुलुक़ुहु अल कुरान, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक गोया कुरान है। यानी कुरान के अंदर जो फरामीन है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम कुरान मजीद के अंदर मौजूद है, उस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल पैरा हो जाते। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। इस कुरान मजीद फुरक़ान हमीद का साफ चैलेंज है कि कुरान मजीद एक ऐसी किताब है, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बतलाते। कुरान मजीद की एक आयत भी अपनी तरफ से नहीं पेश करते, एक मफहूम भी नहीं पेश करते, एक कुरान मजीद का हर्फ भी अपनी तरफ से पेश नहीं करते, बल्कि वही चीज़ पेश करते हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको वही के ज़रिए बतलाई, जो वही के ज़रिए उन पर उतारी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद जैसे अजीम किताब को नाजिल फरमाया। कुरान खुद कहता है व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन नज़ल बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुनज़िरीन। व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन, ये तमाम जहान के परवरदिगार अल्लाह रब्बुल आलमीन के जानिब से नाजिल करदा किताब है और इसको रूहुल अज़ीम और अमानतदार फरिश्ता लेकर उतरता है।
अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुनज़िरीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके दिल के ऊपर इसे उतारा, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि इसलिए नाजिल किया ताकि आप डराने वाले हो जाए, आप आगाह करने वाले हो जाए, आप दुनिया के अंदर तमाम के तमाम इंसानों को आप आखिरत का खौफ दिलाए, दीन इस्लाम की तरफ मुतरब्बे करे, आप तमाम के तमाम इंसानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन की मारिफत दिलाए। इसलिए कुरान मजीद को नाज़िल किया गया। यही कुरान है जिसके ताल्लुक से अल्लाह खुद कहता है ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही इन्ना अलैना जमअहु व कुरआनहु फइज़ा क़रअनाहु फत्तबिअ कुरआनहु। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नुज़ूल का सिलसिला जारी था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अपनी ज़ुबान के जरिए बड़ी तेजी के साथ फरिश्ते के साथ दोहराते, कहीं ऐसा ना हो कुरान की कुछ आयतें उनसे छूट जाए, कुछ हिस्सा छूट जाए, तो इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ते थे। अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनिए ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही, आप अपनी जुबान को जल्दी जल्दी हरकत ना दीजिए। अल्लाह ने आगे फरमाया इन्ना अलैना जमअहु व कुरआनहु, हम इस कुरान को आप पर के लिए जमा कर देंगे। जमअहु, इसको जमा कर देंगे, किसको? कुरान को। फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबिअ कुरआनहु, और जब हम तुझे इसको पढ़ा दे उसके बाद तू उसको पढ़। इस आयत से क्या मालूम हुआ? कुरान की अज़मत मालूम होती है। कुरान मजीद ये किसी इंसान का बनाया हुआ कलाम नहीं है, बल्कि कुरान मजीद का उतारने वाली ज़ात अल्लाह की है। इसे दुनिया के अंदर महफूज रखने वाली ज़ात कौन हो सकती है? अल्लाह कहता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने कुरान को नाजिल किया है और जिक्र को नाजिल किया है, इस जिक्र की हिफाज़त की जिम्मेदारी हम खुद लेते हैं। अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया, और सिर्फ नाजिल नहीं किया बल्कि नुज़ूल के बाद उसकी हिफाज़त की जिम्मेदारी भी अल्लाह ने ले ली। इसी पर बस नहीं, बल्कि यह कुरान मजीद एक अजीम किताब है, ऐसी अजमत वाली किताब है कि जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस रात को नाजिल फरमाया वो रात की अजमत बढ़ जाती है। इस कुरान को जिस महीने में नाजिल किया उस महीने की अजमत बढ़ जाती है। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान। अल्लाह ने कहा शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, ये कुरान को शहर रमज़ान में नाजिल किया गया, यानी रमज़ान मुबारक के महीने में नाजिल किया गया। उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नास, कुरान शहर रमज़ान, रमज़ान के महीने नाजिल हो गया। इसके नाजिल करने का मकसद क्या है? मकसद ये है ताकि लोग इससे हिदायत याफ्ता हो जाए। वबय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके जरिए से वाज़े कर दिया, हिदायत को वाज़े कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कलाम पाक को जब नाजिल किया तो वो रात बाबरकत हो जाती है। वो कौन सी रात है? इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, अल्लाह कहता है हमने कुरान को नाजिल किया कद्र की रात में नाजिल किया। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, उससे पहले वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको मालूम है कद्र क्या चीज़ है? कद्र की रात क्या, उसकी क्या खूबी है, क्या उसकी अज़मत क्या है, मर्तबा क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कहाँ कद्र की रात उस दिन की इबादत 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। यानी 83-84 साल की इबादत उस एक रात में जो इंसान इबादत करेगा, उस रात को जगेगा, उस रात को अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए बेदार होकर के जिक्र अस्कार करेगा, कुरान की तिलावत करेगा, उसको 83-84 साल की इबादत के बराबर अजर दिया जाएगा। ये कुरान के नुज़ूल देखिए, इसके अज़मत देखिए। अल्लाह ने फरमाया लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबल लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह व तिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नास। अल्लाह ने कहा लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन, अगर इस कुरान को नाजिल किया गया होता, हम इसको नाजिल कर दे कहां पर? अला जबल, किसी पहाड़ के ऊपर, लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह, तो इस पहाड़ को झुका हुआ देखते या फिर चूर चूर हो जाता।
मिन खश्यतिल्लाह, अल्लाह की खशियत और खौफ से। तिलकल अमसालु नदरिबुहा लिन्नास, हम इसी तरह लोगों के लिए मिसालें बयान करते हैं, पेश करते हैं। लअल्लहुम यतफक्करून, ताकि लोग गौर व फिक्र करें। मेरे ईमान वाले भाइयों, यह कुरान की अज़मत की चंद आयात आपके सामने पेश फरमाई, जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से नाजिल करदा किताब का सबूत मिलता है कि इस कुरान मजीद का नाजिल करने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है। किसी इंसान का बनाया हुआ कलाम नहीं हो सकता, यह अल्लाह का बनाया हुआ कलाम है। अल्लाह ने खुद इसकी गारंटी दी कि हमने इसको नाजिल किया, इसकी हिफाज़त की जिम्मेदारी अल्लाह ने ले ली। अब इसकी अज़मत पर कैसे शक हो सकता है? आइए आयत आपके सामने तिलावत फरमाई। वो कौन सी आयत? सूरह बकरा की पहली आयत अलिफ लाम मीम, जिसका तर्जुमा अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। इसका मफहूम क्या है अल्लाह ही बेहतर जानता है। ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें किसी किस्म का कोई शक और शुबा नहीं है। वो कौन सी किताब है? किताब से मुराद अल कुरान, कुरान मजीद है। एक ऐसी इनकलाबी किताब है, एक ऐसी अजीम किताब है जिसके अंदर किसी भी किस्म का कोई शुबा नहीं पाया जाता। ला रैब फीह, कोई अगर शुबा तलाशना भी चाहता है तो वो बेचारा खुद अगर राह रास्त पे आ जाएगा, लेकिन वो शुबा पैदा नहीं कर पाएगा। आज तक जितनी मिसालें देखी जाती है वो सारी की सारी मिसाल अभी यही मिलती है कि जिसने भी कुरान मजीद में शुबह पैदा करने की कोशिश की, जिसने उंगली उठाई, जिसने भी कुरान मजीद के अंदर नुक़्स निकालने की कोशिश की और इस्लाम से दूर नहीं हो पाया, उसने इस्लाम को कबूल कर दिया। अगर इस्लाम को कबूल नहीं भी किया तो इस्लाम से मुतासिर हो गया। अगर मुतासिर नहीं भी हुआ तो इस्लाम के बारे में उसने अल्फाज कसना छोड़ दिया। क्यों? अल्लाह ने इस किताब की गारंटी ली। अल्लाह ने खुद कहा कि ऐसी किताब है जिसमें कोई शुबा नहीं, कोई शक नहीं पाया जा सकता, किसी भी एतबार से, किसी भी नाहिए से, हुरूफ के एतबार से, अल्फाज के एतबार से, कलाम के एतबार से, मंतिक के एतबार से, फलसफे के एतबार से, बलागत के एतबार से, चाहे अरबी दान के एतबार से हो, फलसफियान के एतबार से हो, चाहे तारीख निगारान के एतबार से हो, किसस बयान करने वाले के एतबार से हो, दुनिया के अंदर सैर तफरीह करने वाले के एतबार से हो, यानी दुनिया कितने सब्जेक्ट पाए जाते हो, चाहे साइंस सब्जेक्ट हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट वाले अगर आ जाए तो इस कलाम पाक में जर्रा बराबर भी नक्श नहीं निकाल सकते। अरबी ग्रामर के बहुत इन सारे के सारे कवायद कुरान मजीद के बाद बनते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि इस दुनिया का जितने ग्रामर चल रही है 80% ग्रामर अरबी ग्रामर से ही बनाई गई है। आप इंग्लिश ग्रामर उठा के देख लीजिए, आप दीगर जुबानों की ग्रामर उठा के देख लीजिए, अक्सर ग्रामर की किताबें अरबी ग्रामर से ही बनाई जाती है। और अरबी ग्रामर ये किस किताब से बनाया गया? कुरान मजीद जैसी अजीम किताब से ग्रामर बनाया गया। कुरान मजीद के कई मकामात पर कवानीन और जो ग्रामर है उसके अपोजिट बात आती है, वहां पर यह बात मजबूरन कहना पड़ता है। कुरान का एजाज है, कुरान का एजाज है। कायदा कुल्लिया साइड पर, कुरान का एजाज एक साइड चला जाता है। कुरान में किसी किस्म का कोई शक व शुबा पैदा हो ही नहीं सकता। हुदल लिल मुत्तकीन, अल्लाह ने कहा कि मुत्तकियों के लिए हिदायत है, मुत्तकियों के लिए रहनुमाई करने वाली है, मुत्तकियों के लिए राह रास्त दिखलाने वाली है। क्या मतलब मुत्तकियों के लिए राह रास्त दिखलाने वाली? एक मकाम पर अल्लाह ने फरमाया हुदल लिन्नास, आम लोगों के लिए हिदायत है। दोनों के अलग अलग मतालिब बयान किए गए हैं, दोनों अलग मफाहिम बयान किए गए हैं, दोनों के अलग अलग तशरीह की गई है कि हुदल लिन्नास, आम लोगों के लिए हिदायत यह है कि लोग जब इसे तिलावत करेंगे, पढ़ेंगे तो इससे उन्हें हिदायत मिलेगी। और मुत्तकी के लिए हिदायत क्या है? यानी मुत्तकियों के लिए हिदायत यह है कि काफिर कुरान पढ़ेगा किसी और नजरिए से पढ़ेगा, मुत्तकी जब कुरान पढ़ेगा वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मारिफत के लिए पढ़ेगा, वो इबादत के लिए पढ़ेगा। मुत्तकी जब कुरान पढ़ेगा जन्नत तलाशने के लिए पढ़ेगा। मुत्तकी जब तिलावत करेगा जहन्नम से दूर होने तिलावत करेगा। और हिदायत के इरशाद एक माना होता है, एक माना हिदायत का रहनुमाई होता है, हिदायत का एक माना एहसान भी होता है। हिदायत के
एक मानी है और एक हिदायत ये होती है सिर्फ रास्ता दिखला देना, और एक हिदायत ये है उस मकाम तक पहुंचा देना। तो कुरान मजीद मुत्तकियों को उस मकाम तक पहुंचा देती है और आम लोगों को रास्ता बतला देता है। यह कुरान मजीद की अजमत जिसमें किसी किस्म का कोई शक और शुबा नहीं पाया जाता। यही कुरान है जिसके ताल्लुक से अल्लाह कहता है अफ़ला तदब्बरूनल कुरान वलो कान मिन इंद गैरिल्लाहि लवजदू फी इख्तिलाफन कसीरा, कि वो लोग कुरान में गौर फ़िक्र क्यों नहीं करते, क्यों तदब्बुर नहीं करते। वलो कान मिन इंद गैरिल्लाह, या अल्लाह के अलावा किसी और की जानिब से कुरान होता उसमें कई इख्तिलाफात होते। एक मकाम पर अल्लाह ने फरमाया अफ़ला तदब्बरूनल कुरान अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा, ये कुरान में वो लोग कुरान में गौर फ़िक्र क्यों नहीं करते, क्या उनके दिलों पर ताले लगे हुए हैं, उनके दिलों पर क्या मोहर लगी हुई है। इतने दलाइल पेश करने के बाद मैं इख्तिसार से एक बात पेश करता हूं कि अभी आजकल आलमी पैमाने पर फैले हुआ एक बात कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर वसीम रिजवी जैसे नहंजार और जाहिल इंसान ने रेपिटेशन दाखिल की, और रेपिटेशन यह है कि कुरान मजीद की 26 आयतों को निकाल दिया जाए जो जिहाद पर उभारती है। ये आयतें ऐसी है जैसे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कलेक्ट करके इसको जमा किया है। ए मेरे ईमान वाले भाइयों, ए वसीम रिजवी सुन, अगर तू इस मुसलमान अपने आप को कहता है, तेरे घर वालों ने तो कह दिया है तेरा कोई ताल्लुक उनसे नहीं है, तेरी माँ ने तेरे से ला ताल्लुक का इजहार कर दिया, तेरे भाई ने तेरे से ला ताल्लुक का इजहार कर दिया, तेरे शिया वक़फ़ वालों ने, शिया जमात वालों ने, तेरे तरीके वालों ने, सब ने कह दिया कि तू उन लोगों में से नहीं है। तू अगर मुसलमान अपना कहता है तो कभी तू ये बात कह नहीं सकता है, क्योंकि कुरान खुद कहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद कह दिया, कुरान की हिफाज़त की जिम्मेदारी अल्लाह ने खुद ले रखी है, और कुरान का नुज़ूल अल्लाह ने खुद किया है, कुरान अल्लाह ने इस दुनिया में खुद भेजा है। और कुरान मजीद को लिखने वाले सहाबी जो साहबे कराम लिखते थे, जिन्हें खातिमीन वही कहा जाता है, वो सारे के सारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी में लिखा करते थे। और आप तारीख का मुताला करेंगे, आपको मालूम होगा कि जब कुरान मजीद लिखा जा रहा था तो रस्मी तौर पर कुरान के अलावा किसी भी चीज को लिखने की इजाजत नहीं थी, यहां तक कि अहादीस मुबारका को लिखने की इजाजत नहीं थी। इतनी सख्ती के साथ कुरान मजीद को लिखने का एहतमाम किया जा रहा था। तारीख का मुताला तो करें, यही कुरान मजीद है, यही कलाम इलाही है, उसके लिखते हुए दूसरी कोई बात रस्मी तौर पर नहीं लिखी जाती थी, सिवाय कुरान मजीद को लिखने का एहतमाम किया जाता था। इस खौफ से, डर से कई खलत मिलत ना हो जाए। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में एक मुख्तसर तारीख देखते चले, जब उनके दौर के अंदर अजमियों का आना जाना बढ़ गया और अरब और अजम का ताल्लुकात मजबूत हो गए, अजमी हजरात भी कुरान को पढ़ने लगे, कुरान के अंदर इख्तिलात का शुबा हुआ, कुरान मजीद के अंदर यह खौफ लगा कि पता नहीं कैसे कैसे लोग कुरान को बना देंगे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने एक मसहफ तैयार करवाया और पूरी दुनिया में उसको फैला दिया। और यह मसहफ ऐसे तैयार नहीं हुआ, बल्कि जितने कातिबीन वही थे, जितने कुरान को जानने वाले थे, कुरान को लिखने वाले थे, उन लोगों ने मिलकर यह काम किया था। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में, उससे पहले सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने जो कुरान को जमा किया गया था तो उस वक्त वैसे जमा नहीं हुआ। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मशवरा दिया था कि अबू बकर कुरान को एक जगह जमा कर दिया जाए, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खौफ लगा कि मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ, लेकिन जब ज़रा इसरार हुआ और इसके ताल्लुक से अंदेशा जाहिर किया गया कि बाद में चल के क्या हो सकता है पता नहीं, तो उस वक्त खातिबीन वही को जमा किया गया और कुरान जहाँ कहीं पत्थरों में लिखा हुआ था, कहीं चमड़ों पर लिखा हुआ था, जहां कहीं लिखा हुआ था, उन सारी जगह से कलेक्ट करके कुरान को एक जगह जमा कर दिया गया। यह मारिफुल कुरान और जितनी किताबें उलूम कुरान में लिखी गई है, इत्कान हो या तिबयान हो, जितनी किताबें उलूम कुरान में लिखी गई है, उन सारी किताबों के हवाले से मैंने आपके सामने कुछ गुफ्तगू, तारीखी गुफ्तगू पेश की है। इन सारे ये जो तारीखी गुफ्तगू हुई है, इसको उलूम कुरान में लिखी गई किताबों के अंदर आप जरूर इसको देख सकते हैं और वहां पर जाकर के आप
मजीद उसका मुताला बढ़ा सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि शरीयत के उसूल के ऊपर और तारीख तशरीह इस्लामी किताब जो है वो किताब तारीख तशरीह इस्लामी, ये किताब के अंदर भी जहां पर इस्लाम की तारीख को वहां पेश किया गया है, शरीयत कैसे बनी, कैसे आई, कुरान कैसे आया, दूसरी दिगर जो उसूल किताब है कैसे छपती गई, उस सारी बातों को जहां नकल किया गया है वहां इस तारीख को बिल्कुल मुरत्तब के साथ मुरत्तब किया गया है, तरतीब के साथ वहां पेश किया गया है। तो यार ये कैसे कहा जा सकता है कुरान मजीद के अंदर तहरीफ हो सकती है? नहीं नहीं, कुरान मजीद का जिम्मा अल्लाह ने ले रखा है। किसी की मजाल नहीं, किसी की ताकत नहीं, किसी के बस में नहीं कि कुरान मजीद के अंदर थोड़ा सा भी एक नुक्ते का इजाफा कर दे। अगर एक हर्फ का इजाफा, एक बात आपको याद आई बता दूं कि इससे पहले कुरान मजीद को लिखने में कुछ गलती हुई थी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रद्दुल्लाहि वर रसूल, और रसूल के बाद उलिल अम्र का तस्करा ये बढ़ा दिया गया था, जिसकी जान बढ़ा के उसका नाम भी मालूम है, किताब का नाम मालूम है, तस्करा नहीं करूंगा, यहाँ इख्तिलाफात की जगह नहीं है। एक मिसाल देना मकसूद है कि या उनसे ये लफ्ज का इजाफा हुआ था, पूरी दुनिया में तहलका मच गया कि एक लफ्ज कुरान मजीद में बढ़ा दिया गया, सिर्फ एक लफ्ज बढ़ने की वजह से, तो पूरे कुरान मजीद के अंदर कैसे चेंजिंग आ सकती है? और ये कुरान मजीद ये सुप्रीम कोर्ट के बाप की किताब नहीं है, ये इस्लाम की किताब है, ये मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है, अल्लाह के नाज़िल करदा किताब है। इस किताब के अंदर चेंजिंग करने की किसी के अंदर कोई जरूरत नहीं है। नासिख और मनसूख का मामला जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में चलता था, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नअति बिखैरिन मिनहा औ मिस्लिहा, अल्लाह ने कहा हम कोई आयत को मनसूख नहीं करते, मगर जब मनसूख करते हैं तो उसकी जगह दूसरी आयत लाते हैं, या उसी जैसी आयत पेश करते हैं, या उससे हल्की या उससे भारी, और उनसिहा, या हम उसको बुला देते हैं। अल्लाह की जानिब से बुलाना होगा, वरना किसी की ताकत नहीं है कि उसके आयत को कम किया जाए। अहकाम के अंदर अल्लाह के रसूल के ज़माने में कुरान की कई आयत ऐसी है जो मनसूख हो चुकी है, उसके हकाम बाकी है, कुछ आयत ऐसी है जिसके हकाम मनसूख हो चुके हैं, आयत अभी बाकी है, तफसील की जगह नहीं है, अभी लंबा मौजू हो जाएगा, इसलिए इस पर डिस्कस अभी करने की में गुंजाइश नहीं मिलती है, क्योंकि मिसालों के साथ कई आयत जहन में गुजर रही है। इसमें एक आयत वल्लज़ीना यतवफ़्फ़ौना मिनकुम व यज़रूना अज़वाजा वसिय्यतन लिअज़वाजिहिम मताअन अल हौल गैर इखराज, कि जब किसी का शौहर मर जाता तो औरत को 1 साल तक इद्दत बैठना होता था, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म को खत्म किया, मनसूख कर दिया, आयत बाकी है। उसके बाद दूसरी आयत अल्लाह ने ला करके पेश किया वल्लज़ीना यतवफ़्फ़ौना मिनकुम व यज़रूना अज़वाजन यतरब्बस्न बिअनफुसिहिन्ना अर्बअत अशहुरिन व अशरा, क्या अगर शौहर मर जाता है तो बीवी को 4 महीना 10 दिन तक इद्दत गुजारनी होगी। तो इस तरह कुरान मजीद में कई एक आयत है जिसका तस्करा करने के लिए वक्त नहीं है। तो आप को मालूम होना चाहिए कुरान मजीद के अंदर तखफीफ की गुंजाइश, कुरान में कुछ अगर अल्लाह की जानिब से ही हो सकता है, और अब तो मामला खलास हो गया। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, अल्लाह ने कह दिया अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने अकमलतु लकुम, मैंने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया, वअतममतु अलैकुम निअमती, और तुम पर मैंने अपनी नेमत को तमाम कर दिया। कुरान मजीद की आखिरी आयत उतरने वाली अल यौम अकमलतु लकुम अतममतु अलैकुम निअमती, ये कुरान की सबसे आखिरी आयत जो नाजिल होती है। इसके बाद कुरान में कोई गुंजाइश नहीं है, इसके बाद कुरान मजीद के अंदर किसी भी चीज का नाजिल होना, कुरान मजीद में किसी चीज का बढ़ा देना, कुरान में किसी का कम कर देना, ये किसी के बस में नहीं है, किसी के इख्तियार में नहीं है। वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक बात को लेकर के जज्बात में आ जाया करते थे, जिनकी तलवार निकल जाया करती थी, उनकी तलवार को देखकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ए उमर तलवार न निकाला करो, रब का अर्श हरकत में आ जाता है। ए उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या कुरान में ज़्यादती करेंगे? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतने ही ज्यादा हसास इंसान, किसी भी चीज को बर्दाश्त नहीं करते थे। शरीयत का मामला आता था, अगर नहीं
नहीं मालूम होता, किसी से उसके जानकार को बुलाते और मालूम करते, तब जाकर फतवा देते थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतने ज्यादा डरने वाले, कब्र के ताल्लुक से बयान किया जाता है, उम्मे हानी उनके गुलाम बयान करते हैं, जब आप कब्र बैठते थे आपके आंख से इतने आंसू गिरते थे, इतना रोते थे, इतना रोते थे कि आपके पूरी दाढ़ी तर हो जाती थी। बयान किया जाता, अल्लाह के रसूल से मैंने फरमाते हुए सुना, हज़रत उस्मान कहते हैं, इन्नल क़ब्र अव्वल मनाज़िल आखिरह फ़इन नजा मिन्हु अहदुन फमा बअदहु अयसरु मिन फ़इन लम यंजु मिन्हु अहदुन फमा बअदहु अशद्दु मिन। क्या कब्र आखिरत के मनाजिल में सबसे पहली मंजिल है। जो कामयाब हो गया, नजात पा गया, सारी मनाजिल के लिए आसान हो जाती है। जो नजात नहीं पाएगा उसके लिए मनाजिल हार्ड हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। यही उस्मान कुरान में क्या बढ़ोतरी कर सकता है? नौज़ुबिल्लाह, कभी नहीं हो सकता, ऐसा कर ही नहीं सकता है। और सुन लीजिए, वसीम रिजवी या उसके जितने चेले चमचे हैं, वो सबको याद रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के हाथ में इख्तियार नहीं है कि किसी मजहबी किताब के अंदर मुदाखलत करे। किसी के अंदर, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे कोई भी कंट्री हो, किसी भी कंट्री के पास ये ताकत नहीं है। इससे पहले अमेरिका के अंदर भी ये ट्रेंड चलाया गया था, ये बात छड़ी गई थी, कुरान मजीद की कुछ आयतों को निकाल दिया जाए जो मुनाफरत पर उभारती है। अभी शेख शेर खान जमील साहब जो बरतानिया से हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी बात लिखी थी। वो बात इस वसीम रिजवी ने जो कहा कि जिहाद की आयत के ताल्लुक से उन्होंने कहा कि ये सेल्फ डिफेंस है। किस मुल्क के पास सेल्फ डिफेंस नहीं होता? क्या हमारे मुल्क हिंदुस्तान चूड़ी पहन के बैठा हुआ है? अगर कोई मुल्क बमबारी करता है, फौरन उसके ऊपर अटैक करना, उसे रोकना, ये सारी चीजें क्यों हथियार तैयार किए जाते हैं? ये सारी की सारी तैयारियां इसलिए की जाती है ताकि दूसरे मुल्क वाले दुश्मन हम पर हमला ना करे, और हमला करे तो हम भी तैयार होकर लड़ने चले जाए, हम भी तैयार हो जाए। इतने तादाद में फौज तैयार क्यों की जाती है? क्या वजह है? क्या किसी जान को खतरा नहीं है? क्या दूसरे मुल्क का इंसान इंसान नहीं है? क्या आपके मुल्क का इंसान ही इंसान है? ऐ वसीम रिजवी, सुन, अगर तू ऐसी बातें करता है कि किसी दूसरे मुल्क का इंसान इंसान नहीं है, खाली तेरे हिंदुस्तान के इंसान इंसान है, तुझे क्या होश है? पूरी दुनिया के जितने इंसान है, हर एक का खून बगैर हक के हराम है। किसी भी इंसान को मारने की जुर्रत नहीं की जा सकती, और इस्लाम इजाजत नहीं देता है। हाँ, अगर सामने वाला इंसान आता है, अगर वो हमला करता है, तो चूड़ी पहनकर बैठ जाना, ये मेरा इस्लाम तालीम नहीं देता। बल्कि इस्लाम कहता है जब ऐसा हो तो तुम भी चढ़ाई करो, तुम भी अपने दिफा के अंदर चढ़ बैठो। तो इस्लाम ने ये जिहाद की आयत नाज़िल फरमाई, ऐसा नहीं अगर अल्लाह बास का बास से दिफा नहीं करता तो जमीन में फसाद फैल जाता। अगर जिहाद की आयत ना आती तो जमीन में फसाद फैला होता। इन जिहाद की आयतों से आज पूरी दुनिया का लॉ चलता है, और पूरी दुनिया के अंदर ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सेल्फ डिफेंस जो बनाया गया है, वो इन्हीं आयतों के जरिए बनाया गया है, इन्हीं के जरिए तैयार किया जाता है। कुरान मजीद कि अज़मत आपके सामने वाज़ेह हुई कि कुरान मजीद अल्लाह की नाज़िल किताब है, उसकी हिफाज़त ज़िम्मेदारी अल्लाह ने रखी है। उसमें बढ़ोतरी और कमी का सारा मामला सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के इख्तियार में है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तुहर्रिमू मा अहल्लल्लाहु लक। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बाज़ अज़वाज के कहने पर शहद को कहा मैं कभी नहीं इस्तेमाल करूंगा, तो अल्लाह ने फटकार के तौर पर आयत नाज़िल फरमाई, या अय्युहन नबी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लिमा तुहर्रिमू मा अहल्लल्लाहु लक, कि जिसको अल्लाह ने हलाल करार दिया तुम कौन होते हो हराम करने वाले? जिसको अल्लाह ने हलाल किया है उसमें हराम के इख्तियार ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको भी नहीं है, तो किसको कुरान मजीद के अंदर तखफीफ की इजाजत होगी? कुरान मजीद के अंदर कमी पेशी की इजाजत अल्लाह के अलावा किसी को नहीं। फिर मैं कहता हूं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर चले जाए, कुरान मजीद की एक आयत का एक हर्फ भी, एक जबर जेर नुक्ते को भी तब्दील और चेंजिंग करने की किसी के पास भी इख्तियार नहीं है। इसका इख्तियार उसी के पास है जिसने इस किताब को नाजिल किया है। लोगों ने कई किस्म की बातें की कि तू कुरान मिटा सकता है, हाफिज कुरान के दिल से कैसे मिटा सकता है? ये सारी बातें वैसे हवाई है। यही बात हमें करनी है कि कुरान किसकी किताब है? अल्लाह की किताब है। जिसके नाज़िल किसने किया? अल्लाह ने किया। किसने जमा किया? अल्लाह ने जमा किया। और कुरान मजीद ये ऐसी अजीम किताब है जिसके अंदर नस्ख का या नस्ख का इख्तियार
सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को अल्लाह कहता है मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नअति बिखैरिम मिनहा औ मिथलिहा नअति, हम लाते, अल्लाह कहता है यानी हम पेश करते हैं, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। किसी के पास इख्तियार नहीं है, किसी को अल्लाह ने इख्तियार दिया ही नहीं है, तो कौन इसको कर सकता है। आइए ये अज़मत पर कुछ बात हुई, एक दो हदीस आपके सामने और पेश करूं। ये कुरान मजीद है, जब इसे कोई याद कर लेता है, हिफ्ज कर लेता है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी हिफ्ज करने वाले के ताल्लुक से अल्लाह ने कहा उसके लिए दुगना अजर है। और एक हदीस में फरमाया इक़रा वर्तक़ी, कुरान पढ़ता जा, अपनी मंजिल तय करता जा। अल्लाह ने जो जैसा दुनिया में कुरान तो पढ़ता था, याद तो उसने किया, वैसे कुरान को पढ़ता जा और आखिरत की मंजिल तय करता जा। यही कुरान है जिसके ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं ये नहीं कहता अलिफुन हरफुन लामुन हरफुन मीमुन हरफुन, कि अलिफ हर्फ है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। अलिफ लाम मीम एक को मुकम्मल एक हर्फ नहीं कहता। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हर हर्फ के पढ़ने पर 10-10 नेकियां मिलती है। यानी अलिफ लाम मीम जिसने पढ़ा उसने 30 नेकी कमा ली, और पूरे कुरान मजीद की तिलावत पर न जाने कितना सवाब उसके लिए है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कुरान मजीद पर एतराज़ात उठे, कुरान मजीद के ऊपर बहुत कुछ लिखा गया, बोला गया, हर इंसान ने लानत का फतवा लगाया, हर इंसान ने अपनी जुबान से, मुसलमान ने निकाला कि मलऊन है, वसीम रिजवी ये है वो है। अब मैं एक सवाल करता हूं कि आप जितने बोलने वाले हैं, क्या हर एक ने एक मामूल बनाया कि कुरान मजीद को हम रोजाना तिलावत करेंगे? क्या आपने मामूल बनाया कुरान मजीद को हम मज़ाहत के साथ पढ़ेंगे? क्या आपने मामूल बनाया कुरान मजीद के हम तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे, एक एक मफाहिम को समझ कर पढ़ेंगे, एक एक बात पर गौर करेंगे? क्या हमने ये माहौल बनाया? हमने अपना प्लान किया या आपने पढ़ना शुरू किया? ये जुमरात से बात चल रही है, आज इतवार का दिन है, जुमरात जुम्मा शनिचर इतवार, ये 4 दिन में आपने कितना कुरान मजीद को पढ़ा, कितना समझा, कितना समझने की कोशिश की, और कितना इस कुरान को आगे बढ़ाया? ये सवाल असल है। ये सवाल असल नहीं है कि आपने लिखा या नहीं लिखा, आपने पढ़ा कितना, ये सवाल आपसे है। अगर नहीं पढ़ा है तो आज से अहद कर लीजिए कि हम कुरान मजीद को पढ़ेंगे, मफहूम के साथ पढ़ेंगे, मानी के साथ पढ़ेंगे, तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे। कुरान के रीडिंग पर सवाब जरूर है, अलिफ लाम मीम ज़ालिका किताब ला रैब फीहि हुदल मुत्तक़ीन आप पढ़ेंगे, आपको सवाब मिलता जाएगा। लेकिन याद रख लीजिए उसके साथ साथ कुरान का मकसद क्या है। सवाब तो मिलेगा, कुरान का मकसद क्या है? हुदल लिन्नास, लोगों के लिए हिदायत, लोगों के लिए रहनुमाई, लोगों के लिए गाइड्स कब मिलेगी? जब अलिफ लाम मीम ज़ालिका किताब ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, आलिम समझ सकते हैं, उलमा समझ सकते हैं, अरबीदा समझ सकते हैं, जाहिर कैसे समझेगा क्या पढ़ा उसने? तो उसके लिए कुरान मजीद को जिस मकसद के लिए अल्लाह ने नाजिल किया है, उसी मकसद के तहत कुरान मजीद की तिलावत करे, उसी मकसद के तहत कुरान मजीद को पढ़े, और उसके एक मफाहिम को समझे। मुफस्सिरीन ने क्या तफसीर बयान की, उस तफसीर को समझे और उस तफसीर को अपने जहन के अंदर बिठा ले। क्या तफसीर किस आयत की हुई, क्या मफहूम इस आयत का है, क्या माने इस आयत का है, इस आयत में हमें क्या पैगाम मिलता है, इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कहना चाहता है, इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए क्या मिसाल पेश की है, तो फायदा होगा, हिदायत मिलेगी, रहनुमाई मिलेगी। और ऐसे बकवास इंसान जो उठने वाले हैं, ऐसे उठना ही बंद हो जाएंगे। जब हम कुरान को समझेंगे तो इंशाअल्लाह ऐसा मामला नहीं आएगा। जब हम कुरान को समझना छोड़ देंगे तो हमारे साथ कई किस्म के मामला आना शुरू हो जाएंगे। और कुरान एक ऐसी अजीम किताब है, जब तक उसको पढ़ा जाएगा तब तक आपके लिए खैर और बरकत है, आपके लिए सवाब है। जब तक समझा जाएगा आपके लिए रहनुमाई है, हिदायत है, आप कभी गुमराह नहीं हो सकते। क्योंकि गुमराही इंसान को करीब रहती है, जब इंसान कुरान से दूर होता है तो इंसान गुमराह हो जाता है। तो आज से अहद कर ले कि हम कभी कुरान को नहीं छोड़ेंगे, हर हाल में कुरान की तिलावत करेंगे, और कुरान को जो हक है उस हक को अदा करते हुए हम कुरान की तिलावत करते रहेंगे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हम इस कुरान मजीद को रोज़ाना तिलावत करेंगे, मफ़हूम के साथ समझेंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को सही मानों में कुरान मजीद तिलावत तौफ़ीक़ अता फरमाए, और कुरान की अज़मत को समझने तौफ़ीक़ अता फरमाए, और कुरान मजीद का जो हक है उस हक को अदा करने की तौफ़ीक़ अता